आप एलोपैथी के किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, किसी भी बोल रहा हूं मैं, एक को भी छोड़ के नहीं, सबके टोटल, कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर होगा या होम्योपैथी का डॉक्टर होगा, आप अगर जाके उसमें कैंसर की अगर चर्चा करना चाहोगे, आप उसको जाके कहोगे साहब ये कौन सी ग्रेड का कैंसर है, या किस स्टेज का कैंसर है, या ये कितने दिन में ठीक हो जाएगा, या इसमें हमारा कितना खर्चा आएगा, या ये कैंसर क्यों हुआ हमारे पिताजी को, वो कहेगा डॉक्टर तू है मैं हूं, सारा जमा लड़ा मेरे से, मतलब मेरे से ज्यादा ज्ञानी है क्या यार, बीमार अपना है तो मैं पूछेंगे ना। और नवग्रह आश्रम इस मामले में बिल्कुल अपवाद है। हमारा आयुर्वेद के लोगों का भी दिमाग खराब है, मैं आपको ईमानदार से कह रहा हूँ, हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सारे ऐसे चटे हुए दिमाग है जो अपना आपको भगवान समझ लिया उन्होंने, कपड़े भी कलुआ पहन लिया भगवान समझ लिया, बस हम तो भगवान है, हम तो हम जो बोल देते वो लार कर, भैया तुम नहीं, तुम्हारे साथ कई हजारों किलोमीटर तुम्हारे से जमीन और आगे भी है, तो उत्तर देना हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि आप नवग्रह आश्रम के विश्वास में आए हो, आप एक उम्मीद लेके आए हो। एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बताऊं, जो मेरे एक मित्र ने आज के कोई 7-8 साल पहले बताई थी। उसने कहा यार हंसराज एक बात जो तूने की वो बहुत अच्छी की, उस बात के लिए मैं तेरी सराहना करता हूँ, हमेशा मैंने तेरी कई बातों का विरोध किया पर इस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि तेरे यहाँ आने वाला प्रत्येक पेशेंट और प्रत्येक व्यक्ति किसी भी अखबार के विज्ञापन से या किसी टीवी के विज्ञापन से नहीं आता, वो आता है ऐसे आता है कि वो कहता है कि यार मेरा वो रिश्तेदार ठीक हुआ था, या मेरा वो मिलने वाला ठीक हुआ था, या उसने मुझे जानकारी दी और मैं उस जानकारी के आधार पर ही हूं। बढ़िया कोई विज्ञापन नहीं, तो मैं चाहूँ तो विज्ञापन देके तो भीड़ इकट्ठी कर सकता हूँ, पर नहीं यार भीड़ नहीं है, भगवान भी इतने बीमार हो रहे हैं, यही अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ 10 पेशेंट आए 1 महीने के और 10 में से 9 ठीक हो जाए, भाई ये है मजा। तो अभी मान लो महीने के 4000 पेशेंट आ रहे हैं, 4000 में अगर 3000 ही ठीक हो रहे हैं तो फिर 1000 तो नहीं हो रहे हैं ना, तो वो तो मन दुखता है यार ये 1000 क्यों नहीं हुए, हालांकि वो 1000 तो ठीक नहीं हो रहे हैं, उसमें उनकी खुद की गलती है कि वो परहेज पूरा नहीं रख रहे होंगे, समय पर दवाई नहीं ले रहे होंगे, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा होगा, या पहले उन्होंने बीमारी को 3री-4थी स्टेज पे वो लेकर चले गए, बहुत ज्यादा कीमो करवा लिया होगा, बहुत ज्यादा रेडिएशन हो गया होगा, इत्यादि कितने कारण हो सकते। पर मन तो दुखता नहीं यार, अपने यहाँ आया वो पेशेंट भी ठीक हो जाता था यार, अच्छी बात थी। अब आज सुबह एक बात आई मेरे मन में जो मैं आप सब लोगों को क्लियर करूं। बहुत सारे लोग कहते हैं वेद जी इसको ठीक करना, भैया वेद जी ठीक नहीं करते हैं, दवाई ठीक करती है, परहेज ठीक करता है और आपका विश्वास ठीक। वेद जी के पास ठीक करने की ताकत होती तो 4 में से 4000 में ठीक करते हैं ना फिर वो तो, और फिर वेद जी तो अमर हो जाते, वेद जी तो मरते ही नहीं, मतलब फिर तो कोई टेंशन ही नहीं जा रहा है, आपको भगवान हो गया है, फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं, फिर तो नहीं, ऐसा नहीं, कोई वेद जी अमर नहीं होता है, उसका काम बोलता है, काम होना चाहिए। तो आप अगर आप ठीक हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते, 4000 में से 3000 अगर ठीक हो सकते हैं तो वो 1000 क्यों नहीं हो सकते, होना तो चाहिए। पूरी जानकारी लेके जानी है और उसको अपने को फॉलो करनी चाहिए। चलिए, तो होता क्या है, हम लोग पूरा ठीक से समझ नहीं पाते हैं यार, उन चीजों को सीख के नहीं जा पाते, तो वो बाद में जाके अपने को दुविधा देती। फिर हमारे यहाँ कॉल सेंटर पे ज्यादा कॉल आता है, साहब हमें ये दे, हम तो ये भूल गए, दवाई कैसे लेनी थी, क्या ये दवाई शहर में लेनी नहीं लेनी, तो वो सब जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, तो उसको भी आप अच्छे से समझ